नीट पेपर लीक होने के बाद में जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन की जो 20 तारीख की जो तस्वीर थी, पुलिस द्वारा छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, उसी का विरोध जो है अब देश भर में शुरू हो चुका है। मेरठ से भी जो वकील हैं, उन्होंने जो है इस बात को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया और दिल्ली कूच करने का ऐलान यहाँ पे कर दिया है। मेरे पीछे तमाम आप ये जो देख रहे हैं, इंडियन लॉयर्स यूनियन है, ये ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन है जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और मेरठ के कलेक्ट्रेट में यहाँ पे पहुंचे हैं। जो आक्रोश था वो जब भाषण दे रहे थे उस वक्त देखने को भी मिला और साथ ही दिल्ली कूच करने का जो मांग है, जो बात है वो कह दी गई है। मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने की यहाँ पे उठाई गई है। मैं सबसे पहले बातचीत करना चाहूंगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार खान, अध्यक्ष ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन मेरठ। मैंने देखा कि छात्रों के विरोध में, छात्रों के समर्थन में और सरकार के विरोध में वकील भी यहाँ पे उतर चुके हैं। आपकी क्या मांग है और क्या ऐलान यहाँ पे कर दिया गया? देखिए, हमारा ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन जो है ये पूरे भारतवर्ष में काम करता है और हमारी जो सेंट्रल की लीडरशिप थी और स्टेट लेवल की लीडरशिप थी वो पहले से जाकर के वहां पर ज्ञापन भी दे चुके हैं और वहां समर्थन भी दे चुके हैं। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन मेरठ यूनिट ने आज इकट्ठा होकर के ये निर्णय लिया कि हम जिलाधिकारी मेरठ के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन इस बात के लिए दें कि दिल्ली में जो जंतर मंतर पर निहत्थे छात्र छात्राओं और जो हमारे बेरोजगार नवयुवक थे उनके ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया है, उनको चोटिल किया गया है। दसियों दर्जनों के हिसाब से लोगों को चोटें आई है। वहां पे पुलिस वालों ने लड़कियों के ऊपर भी अत्याचार किया, उनके ऊपर लाठी का प्रहार किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। कोई आतंकवादी हो गए क्या? छात्र इस देश का भविष्य होता है, उनको शिक्षा से क्या कोई मतलब नहीं है केंद्र सरकार को कि छात्रों को इस तरह ब्रूटलिटी पीटा गया है? इसके लिए हम लोगों ने इकट्ठा होकर के ये मांग की है और छात्र के साथ में पूरा अधिवक्ता समाज, पूरे हिंदुस्तान का अधिवक्ता समाज उनके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेगा। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन इसी काम को आज से नहीं 1982 से करती चली आ रही है कि जब जब भी समाज में कोई ऐसा प्रकरण उभरता है, समाज का कोई प्रकरण उभरता है, खाली अधिवक्ता ही नहीं उनके लिए भी आवाज उठाती है। हम लोगों ने आज इस पे ज्ञापन, जैसे अभी शिक्षा के 94,000 शिक्षण संस्थान गरीबों के बच्चे जिनमें पढ़ते थे वो पूरे भारतवर्ष में बंद कर दिए गए हैं जहाँ बच्चे पढ़ रहे थे। 27,000 केवल उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए गए हैं। शिक्षा से कोई मोहब्बत नहीं बची क्या इन सरकारों को? इसी का एक नतीजा ये भी है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो 2006 में स्थापित हुई थी, इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, आज उसको ध्वस्तीकरण का नाम इस बात से कि उसका नक्शा ठीक से पास नहीं है। उस वक्त तो रामपुर विकास प्राधिकरण भी नहीं था एग्जिस्टेंस में। आज इस बात को लेकर के कहीं राजनीतिक द्वेष के कारण उसको भी गिराने की बात की जा रही है। हम लोगों ने यहाँ ये भी तय किया है कि हमारा एक वकीलों का जत्था ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के बैनर के नीचे सैटरडे को, कमिंग सैटरडे को दिल्ली कूच करेगा। देखिए, कुछ युवा अधिवक्ता वो भी यहाँ पे मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे वहाँ पे जिस तरीके से छात्रों के ऊपर जो है लाठीचार्ज हुआ? कहना ये था कि पीसफुल प्रोटेस्ट है, लेकिन दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो ये भी बताया जा रहा है कि परमिशन नहीं मिली थी। क्या कहेंगे ऐसे में? जो प्रोटेस्ट किया गया वो काफी पीसफुल था, लेकिन जो भी इन्होंने ब्रुटैलिटी दिखाई पुलिस ने और जितने भी वहाँ लोग थे उनके कपड़े फाड़े, खासकर महिलाओं के साथ कपड़े फाड़े गए उनके, और उनके ऊपर मेल पुलिसमैन ने हाथ उठाया है जो कि बहुत ज्यादा गलत है। पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसे पीसफुल ही रहने दें, उसे आक्रामक ना बनाए। बाकी के जो लोग हैं वो आगे उसे आक्रामक बना देते हैं और पुलिस वाले खासकर इसमें बहुत ही गलत तरीके से इन्वॉल्व हुए और उनका जो बिहेवियर था स्टूडेंट के प्रति वो बहुत ही ज्यादा अपमानजनक भी है और काफी ज्यादा खराब रहा। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगी, जब हम अभी आ रहे थे तो हमारे साथ एकदम 100 तो एकदम पुलिस चल रही थी। हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सिर्फ मांग रख रहे हैं और ये जो मेन इसको अनलॉफुल बनाने का प्रयास कर रही है वो अल्टीमेटली पुलिस है। और जो वहाँ पर बच्चों को मारा गया है, और वहाँ पे सिर्फ बच्चों को ही नहीं, छोटे से बड़े हर इंसान को मारा गया है जो भी थे वहाँ पर। स्पेशली वहाँ पे डंडों पे कीलें लगी हुई हैं। हाउ कैन दिस गवर्नमेंट बी सो ब्रूटल टुवर्ड्स द यूथ ऑफ द नेशन? और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बहुत अच्छे वो दे देती हैं, प्राइजेस तो दे देती हैं। जब बच्चे वहाँ तक पहुंचेंगे ही नहीं, आप पेपर कराएंगे ही नहीं और लीक कराएंगे तो बच्चे वहाँ तक पहुंचेंगे कैसे? आप फोटो में, अखबारों में फोटो तो ला देते हैं कि इस बच्चे को ये अवार्ड मिला है, बट वो बच्चा वहां तक पहुंचेगा कैसे? मेरे साथ ही भी बहुत बच्चे थे वहां पर, मेरे से छोटे भी थे बहुत ज्यादा, 14-15 साल के। उसमें से एक लड़की की डेथ भी हो चुकी है। इतना
ब्रूटल डेथ का किसने अभी क्लैरिफाई? मतलब कि शी इज इन क्रिटिकल डेथ मत बोलिए, डेथ मत बोलिए, अगर नहीं क्रिटिकल कंडीशन में डेथ बेड पे है, आई वुड से। हाँ जी, डेथ बेड पे है, दैट इज इक्विवेलेंट आई वुड से, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है इस पर कोई भी अभी तक सुनवाई नहीं कर रही है, कोई भी उस पर बात नहीं करी जा रही है, विच इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ दिस प्रोटेस्ट। बच्चे वहां पर पीसफुली अपनी मांग रखने गए थे, बट उसको काफी ज्यादा अनलॉफुली उस चीज को पोर्ट्रे करा गया है वहां पर। जो पुलिस है वो विदाउट बैचेस है, उनका पता नहीं है कि वो रियल में पुलिस भी है या नहीं है। हम लोग नॉर्मल आ रहे हैं, हमारे साथ 1000 पुलिस आ रही है, व्हाट डज इट मेक एनी सेंस? तो आई वुड से कि गवर्नमेंट को उसमें लुक आफ्टर करना चाहिए, और जो बच्चों का रीजन है, एक जेन्युइन रीजन है, उसको सुनना चाहिए। जी आप बताइए जी, आप बताइए। एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए लाखों बच्चों की बलि देने को तैयार है सरकार। वो ये नहीं देख रहे कि वो बच्चे देश का भविष्य है। पीछे आपको पोस्टर लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है फ्री हम दे रहे हैं। देखिए वो लिख रहा है पोस्टर, हम फ्री दे रहे हैं। ये सब डोसलेबाजी है, खामखा की वो है। क्या उन बच्चों का भविष्य सरकार सुधार रही है? ये बिगाड़ रही है। लड़कियों को मारा जा रहा है, वो लोग मार रहे हैं जो पुलिस में भी नहीं है, जो लोग पुलिस में नहीं है। आरएसएस के लोग पहुंच गए। कहाँ के? आरएसएस के लोग थे वो लोग, उन्होंने भगवा पहन रखा था। आरएसएस के लोग थे वो लोग, उन्होंने भगवे वो पहन रखे थे। जो पुलिस होती है ना, वो ड्रेस में होती है। नेम प्लेट हटा लिया आप लोगों ने। कोई वीडियो दिखा सकते हैं? भैया सोशल मीडिया पे आप लोग दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। मैं कल पूरे दिन वहीं था। शेयर कीजिएगा, मुझे शेयर और मैंने खुद पुलिस को मारते हुए देखा। सर, आप भी काफी उम्रदराज हैं, मेरी सर से बात हुई, वो भी काफी उम्रदराज हैं। वकीलों ने भी काफी प्रोटेस्ट किए हैं। मैं एक सवाल यहाँ ये जानना चाहूंगा कि इससे पहले भी सरकार रही है, अगर ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार उस पर आगे स्टेप लेती है, लेकिन ऐसे क्या वजह है कि ये सरकार अब तक स्टेप नहीं ले पाई है? 22 दिन वहाँ पे प्रोटेस्ट चलता रहा, छात्र वहाँ बैठे रहे, लाठीचार्ज अब कर दिया गया, लेकिन अभी तक भी जो प्रधानमंत्री है वो अब तक बाहर नहीं आया है कुछ कहने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, आप 2014 से लेके और अब तक का इतिहास देख सकते हैं वर्तमान सरकार का। ये सरकार जो है डायलॉग में विश्वास नहीं करती है, ये सरकार बातचीत में बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। ये सरकार सिर्फ लाठी गोली चलाना जानती है, और जो सरकार की नीतियों के विरुद्ध अगर कोई भी व्यक्ति आवाज उठाता है, पहले किसान आंदोलन हुआ, आप लोगों ने देखा, उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टेररिस्ट, पता नहीं क्या क्या बताया गया। अब जो वर्तमान में जो छात्र हैं वो अपनी एक जेन्युइन मांग के लिए जो है सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी एग्जामिनेशन ऑफ फेयर करा दीजिए, लेकिन इन्होंने बात नहीं सुनी। प्रोटेस्ट हुआ, उन पे लाठियां चलाई गई, उसका परिणाम आप देख रहे हैं। ये इसीलिए हमने जो है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इंटरवीन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेरठ के थ्रू जो है आज ज्ञापन दिया है। और जौहर यूनिवर्सिटी जिस तरीके से डिमोलिश करने का काम सरकार कर रही है, मात्र योगी जी अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए जो है जौहर यूनिवर्सिटी को डिमोलिश करना चाहते हैं। इसके पीछे और उनका कोई मकसद नहीं है, किसी प्रकार का मकसद नहीं है। मैंने जो है कुछ न्यूज से और मुझे ये इस चीज की जानकारी हुई थी कि सोनम वांगचुक सर जो है हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, कोई नहीं गया। सोनम वांगचुक सर के फादर जो थे, जब उन्होंने लद्दाख में, जब जो है इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने वहां पर एक हंगर स्ट्राइक करी थी, और उस हंगर स्ट्राइक में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो है खुद उनसे बातचीत करने लेके वहां पर गई थी। नरेंद्र मोदी बोलेंगे नहीं, ये नरेंद्र मोदी बोलेंगे नहीं, वो सिर्फ एक दमनकारी नीति बनाएंगे। कल आप लोगों ने भी देखा कि विपक्ष के नेताओं ने भी काफी मेहनत करी है, और उन लोगों को भी अरेस्ट किया गया, बाद में लाया गया, और 65 दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत जो है उनकी गिरफ्तारी भी छोड़ दिए गए। तो ये जो आंदोलन है ये निरंतर चलता रहेगा जब तक जो है छात्रों की मांग पूरी नहीं होगी। अधिवक्ता समाज चुप नहीं बैठेगा। धन्यवाद। तो ये अधिवक्ता थे मेरठ के, जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि शनिवार को दिल्ली कूच करेंगे, और जो छात्रों का ये अभियान चल रहा है उसमें वो शामिल होंगे। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।